गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान के दूसरे मकतबे फिक्र के मुफ्तियों को खरीद लिया था। सहारनपुर का फतवा था कि नसबंदी हलाल है, देवबंद का फतवा था कि नसबंदी हलाल है, नदवतुल उलमा का फतवा था कि नसबंदी हलाल है। वो खानवादे आला हजरत जिस खानवादे के किसी भी शहजादे से मुंसलिक होकर दामन से वाबिस्ता हो जाने पर सुन्नी फख्र करता हुआ नजर आता है। ये किस्मत थी हुजूर फख्रे बिहार की कि सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने अपने ही घर में रखा और रूहानी तौर पर अपने शहजादे सरकार मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान के सामने हुजूर फख्रे बिहार के हवाले से ये कहा कि मुस्तफा रजा ये आने वाला गुलाम रसूल कोई मामूली नहीं है, ये वो है कि जिसकी जात से सिर्फ कटिहार की एक बस्ती नहीं, एक इलाका नहीं, बल्कि पूरे कटिहार और बिहार के बेशतर हिस्सों को और पूरे सीमांचल को इल्मे दीन का फैज मिलने वाला है। इसलिए इसकी तरफ खुसूसी नजर रखना। मैं पूछना चाहता हूं मुस्तफा रजा कौन? मुस्तफा रजा सरकार इमाम अहमद रजा आला हजरत के हकीकी बेटे और वो मर्दे कलंदर जिनको दुनिया शेर बशे अहले सुन्नत कहती है, जिनके कलम से आज भी बातिल फिरके कोसों दूर भागते हुए नजर आते हैं, वो सरकार आला हजरत अलैहि रहमत रिजवान की रूहानी औलाद, एक तरफ हकीकी औलाद, दूसरी तरफ रूहानी औलाद। हकीकी औलाद का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद और रूहानी औलाद का नाम शेर बशे अहले सुन्नत। जब इन दोनों का फैज आकर एक जगह पे जमा हो जाता है तब कोई फख्रे बिहार बनकर के चमकता हुआ नजर आता है। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैंने अभी बैठे बैठे पीछे की जानिब नजर दौड़ाई तो मैंने बैनर देखा और बैनर में वो सुनहरे हुरूफ लिखे हुए हैं कि जिनको अगर हम सोने और चांदी से तौलने की कोशिश करें तो हमारे पास सोने चांदी की कमी आ जाएगी, मगर फख्रे बिहार के खिदमात को हम तौल नहीं सकते। क्या बात? कोई छोटा जब तक उसके सर पे बड़े की सरपरस्ती न हो, जब तक किसी बड़े का हाथ न हो, तब तक कोई छोटा तरक्की नहीं कर सकता। मैं सोचता रहा कि अल्लामा गुलाम रसूल इसी धरती में पैदा हुए, लाखों सलाम उनके वालिदैन को कि जिन्होंने परवरिश की और मोहब्बतों से नवाजा। और वो गुलाम रसूल नाम का बच्चा जब रफ्ता रफ्ता बड़ा हुआ, आंखें उसने खोली, होश में आया और निगाह के सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही मामला था कि रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क से सीने को सजा लो, नबी के इल्म से सीने को सजा लो, मोहब्बत नबी से सीने को सजा लो। इंसान जिस चीज की तलाशो जुस्तजू में निकल जाता है, अगर कामयाब कोशिश करता है तो कामयाबी उसका कदम चूमती है। कोशिश करने वाले गुलाम रसूल थे, लेकिन एक मोहब्बत थी, एक वारफ्तगी थी,
एक तलाशो जुस्तजू का जज्बा था जो उनको कटिहार से लेकर बरेली शरीफ तक पहुंचाया। और जब बरेली शरीफ पहुंचे हैं तो हुजूर फख्रे बिहार को अल्लाह तबारक व तआला ने अहमद रजा के दर से उन तमाम चीजें अता फरमा रहा है जिनकी बुनियाद पर जब फख्रे बिहार पलट करके इस कटिहार की धरती पर आए तो गए थे खाली दामन लेकर, लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो गौस की करामत लेकर के आ रहे हैं, गरीब नवाज की इनायत लेकर के आ रहे हैं, महबूब इलाही की मोहब्बत लेकर के आ रहे हैं, मखदूम समनानी का प्यार लेके आ रहे हैं, सरकार तेगे अली की बारगाह का फैज लेके आ रहे हैं, मुफ्ती आजम हिंद की नजर इनायत लेके आ रहे हैं, शेर पेशे अहले सुन्नत का प्यार लेके आ रहे हैं। और जब 50 साल जिंदगी इस वादी में उन्होंने गुजार दी, अब बोलना नहीं पड़ा किसी को कि गुलाम रसूल कौन है, फख्रे बिहार कौन है। नहीं, जब गली से निकल जाते तो छोटा देखता तो यही कहता, बड़ा देखता तो यही कहता, अगर दुनिया में सच्चा आशिक रसूल देखना हो तो फख्रे बिहार को देख लो, सच्चा आशिक रसूल नजर आता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर फख्रे बिहार। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, लेकिन तमाम चीजों में एक बात जो इस बैनर में लिखी गई है वो ये कि 50 साल जिंदगी आपने ऐसी प्यारी गुजारी कि इहकाके हक और इब्ताले बातिल के लिए आपने 24 घंटे का एक एक लम्हा गुजारा। ये कोई मामूली बात नहीं है। जनाब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका नाम क्या है? मौलाना मुनव्वर हुसैन। इनको पहचानते हैं आप लोग? अगर ये मौलाना साहब अगर रास्ते में फटफटिया लेके जा रहे हो और एक बंदे खुदा अगर खड़ा होके पानी पी रहा हो तो दिल चाहेगा कि उसको मैं टोक दूं, लेकिन करीब जाने के बाद देखा ये वो बंदा है जिसने अभी अभी जुमे के दिन मुसाफा करके मुझको 500 रुपए दिया है। जैसे उसके 500 रुपए का नजराना याद आएगा तो हक बात जबान पे नहीं आएगी। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात हमारी? हक बात जबान पे नहीं आएगी। मैंने मौलाना को मुखातब किया तो हरगिज मौलाना को आप टारगेट नहीं बनाएंगे। मैंने मिसाल देने के लिए समझाया। आज मैं भी उसी फिल्म में हूँ, नकीब सदाबहार अली रजा बाबू भी उसी फिल्म में है। आज मेरी तरह सैकड़ों उलमा है जहाँ पे हम हक बात कहने की कोशिश करते हैं, मगर कभी आड़े आने वाली कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, कभी रिश्तेदारी आड़े आ जाती है, हम हक बात बोलने से गुरेज करते हैं। कभी अगला आदमी जो आ रहा है उस आदमी का वकार सामने आ जाता है, हम हक बात बोलने से पीछे हट जाते हैं। कभी मालो असबाब सामने आ जाते हैं, हम हक बात पीछे बोलने से पीछे हट जाते हैं। कभी उसका रोबो दबदबा सामने आ जाता है, हम हक बात बोलने से पीछे हट जाते हैं। कभी उसका आली वकार आली शान बंगला सामने आ जाता है, हम हक बात बोलने से पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये मेरा मामला है, ये मौलाना अली रजा का मामला है, ये मौलाना महबूब का मामला है, ये उलमा का मामला है, आज हम जैसे नाकिस लोगों का मामला है। मगर यही मामला जब कल 11 साल पहले तक फख्रे बिहार के सामने आता था तो फख्रे बिहार जब शरीयत मुतहरा के खिलाफ किसी को कोई कदम उठाता हुआ देखते तो फख्रे बिहार ये नहीं समझते कि कौन पैसा वाला है, कौन आलीशान बिल्डिंग वाला है, कौन रोबो दबदबे वाला है, कौन उम्दा कपड़ा पहनने वाला है, कौन रिश्तेदार है, कौन अपना है, कौन बिगाना है। नहीं, हसनी तलवार बन के सामने खड़े हो जाते, हुसैनी ललकार बन के खड़े हो जाते और कहते करबला को याद करने वाले हुसैनियों, जब मेरा हुसैन करबला के यजीद से नहीं डरा तो गुलाम रसूल आज के पैसे वालों से क्या मरूब होगा। हक बात कहते थे और अल्लाह ताला के करम से उनको
भी अता हो जाते हैं। मसलक आला हजरत फैजान आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। बोलो भाई प्यार से सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। আমার কথাটা বুঝতে পারছেন? আরে বলো ভাই, বুঝতে পারছেন? আমি খুব সুন্দরভাবে আপনার সামনে বক্তব্য রাখছি। হালকা হালকা হিন্দি, হালকা হালকা উর্দू। আমি জানি कि ये कटिहार আছে, कटिहार में हिंदी भी बोली जाती है, उर्दू भी बोली जाती है, बांग्ला बोली जाती हो या न जाती हो मगर समझी जाती है। अरे बोलो ना भाई, हाँ सब समझ रहे हैं? अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात पूछना चाहता हूँ। अरे बोलो भाई, पूछें? अरे बोलो भाई, ये बच्चा इधर आ, जल्दी से इधर आ, जल्दी इधर आ। ये लड़का आने में देर कर रहा, मदरसे में पढ़ता है। मदरसे के लड़के इतने सुस्त नहीं होते हैं, तू जितना सुस्त है वहां का खुजला रहा है? मदरसे के लड़के इतने सुस्त नहीं होते हैं। अगर सुस्त रहेगा तो बड़ा मौलाना नहीं बन सकेगा। बड़ा मौलाना बनने के लिए तेज तर्रार होना पड़ेगा। अरे बोलो ना, देखते हो बड़े मौलाना को? अरे देखते हो, आज तकरीर किया है आंध्र प्रदेश में और कल तकरीर करना सिक्किम में। कैसे निकलना, कहाँ फ्लाइट लेना, कहाँ ट्रेन लेना, कहाँ रोडवेज लेना, और लेकर के 8 बजे रात में सिक्किम पहुंच गया। अरे बोलो ना भाई, हाय हाय हाय। अरे बोलो, ऐसा है कि नहीं? अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी बाड़ी कोथा है? अरे सीधा तो खड़ा हो, अरे सीधा खड़ा हो, सीधा खड़ा हो, ऐसे खड़ा है, सीधा खड़ा हो, आस्तीन नीचे कर। इतना नहीं सिखाया तुम्हारे उस्ताद ने? बड़े के सामने बैठेगा तो आस्तीन नीचे करके और पूरा खोल बाबू। ये बेअदबी, आस्तीन चढ़ा के बड़े के सामने जाना बेअदबी है। अच्छा बाबू, समझा? इस बात को समझ लिया? अब आराम से खड़ा हो। तुम्हारा नाम क्या है? जोर से बोलो। किस मदरसे में पढ़ते हो? अच्छा, ठाकुरगंज। मदरसे का नाम ठाकुरगंज है? यार ये अजीबो गरीब लड़का है भाई। चलो मोहम्मद रिजवान, ये मोहम्मद रिजवान है। अरे बोलिए ना भाई, ये मोहम्मद रिजवान है। इस मोहम्मद रिजवान को देखा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये मोहम्मद रिजवान चला जा रहा रास्ते से, एक चाय की दुकान पे एक बंदा चाय पी रहा है, आधे गिलास चाय पी लिया। मोहम्मद रिजवान को देखा कि बाबू इधर आओ, इस आधे गिलास को पी लो। मोहम्मद रिजवान ने कहा नहीं मैं नहीं पीऊंगा, मैं नहीं पीऊंगा। वो कहता रहा पी लो। मोहम्मद रिजवान ने कहा नहीं पीऊंगा, वो कहता रहा पी लो। इसने कहा मैं नहीं पीऊंगा। मैं खड़ा होकर देखता रहा, मोहम्मद रिजवान के लिए शाबाशी के अल्फाज निकलते रहे। जैसे रिजवान आगे बढ़ा, मैंने उसको पकड़ा, मैंने कहा बाबू उस बंदे को पहचानते हो? कहा पहचानता तो पी लेता। क्या बात? हाय हाय। पहचानता तो? ए मौलाना साहब, अरे सामने बैठिए, देख रहे हो? हाँ। आप ही को तकलीफ हो, जितने नजदीक आइएगा उतना सर उठाना पड़ेगा। मालदा से आया, मालदा से। हाँ ठीक, तो बैठे तो उस जगह पे, कहा इधर आ गए? आराम से आराम से बैठिए। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए। मैंने इस बच्चे से पूछा था, उसको पहचानते हो? का नहीं पहचानता हूँ। अगर पहचानता तो चाय पी लेता, पहचाना नहीं इसीलिए नहीं पिया। मैंने बच्चे को शाबाशी दी और शाबाशी देकर पूछा ये तरकीब तुम्हें किसने बताई कि चाय पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए? कहा कि मेरे अब्बू बहुत होशियार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, मेरे अब्बू ने हमें दर्श दिया है, बेटा रास्ते में कोई भी आदमी अगर तुम्हें अजनबी लगे और कोई खाने पीने की चीज दे तो हरगिज मत खाना, इसलिए कि आज के दौर में न जाने क्या क्या मिला करके चाय में लोग पिला देते हैं, खाने में खिला देते हैं, बेहोश करके साजो सामान लूट लेते हैं। मैंने कहा वाह तेरे अब्बा की अजमतों को सलाम। बाप जब चालाक होता है तो बेटे को अच्छी तरबियत देता है, बाप जब होशियार होता है बेटे की अच्छी परवरिश करता है, बाप जब समझदार होता है तो समझदारी मुंतकिल होकर के बेटे तक भी पहुंच जाती है, बाप जब पढ़ा लिखा होता है तो उसके इल्म का असर बेटे तक भी आ जाता है। बाप ने जो बताया था बेटे ने करके दिखाया। अब अगर इस
इसको आपने समझ लिया है, मौलाना अली रजा मुझको जवाब दीजिए, दुनिया जब रुपए पैसे पे बिक रही थी, एक तरफ नदवा था, एक तरफ देवबंद था, एक तरफ सहारनपुर था, बड़े से बड़ा मसला अगर कोई दारुल इफ्ता में लेकर के जाता और रुपए पैसे दे करके उनसे अपनी मर्जी के मुताबिक फतवा लिखवा लेता, तो क्या वो रुपए पैसे अल्लामा गुलाम रसूल को जरूरत इसकी नहीं थी? क्या फख्रे बिहार को पैसे की जरूरत नहीं थी? रुपए की जरूरत नहीं थी? दौलत की जरूरत नहीं थी? अगर थी तो दारुल उलूम नदवा या देवबंद या सहारनपुर के मुफ्तियों की तरह हुजूर फख्रे बिहार भी अगर रुपए पैसे लेकर के फतवा लेने वाले की मर्जी के मुताबिक फतवा लिख देते तो आज करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते। क्या बिगड़ जाता? तो अल्लामा शहरे यार ने जवाब दिया, बरकती तुम जानते नहीं हो, जब बाप अच्छा होता है तो अच्छाई मुंतकिल होकर बेटे तक आ जाती है। आपने गुलाम रसूल साहब को समझा किया, फख्रे बिहार को समझा किया, अरे इनके ऊपर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का हाथ था और मुफ्ती आजम हिंद पैसा लेकर के फतवा नहीं देते, बल्कि जरूरत पड़ती तो हुकूमत बदल दिया करते थे। जो सिखाया था मुफ्ती आजम ने वही करके दिखा दिया फख्रे बिहार। नारे तकबीर, मौलाना मनोवर नारा लगाओ, नारा नारा लगाओ। लाजवाब खिताब, आई जिंदाबाद। हजरत मुकर्रम मैं कहना ये चाहता हूँ, एक काम हजरत फख्रे बिहार ने किया था कि हक बात का ऐलान करो, मत देखो कि पैसा है कि नहीं, मत देखो कि आने वाला कितने रोबो दबदबे का मालिक है, मत देखो कि आने वाला कितने जाहो हशमत का मालिक है, मत देखो कि आने वाला कौन है, मत देखो कि आने वाला क्या है। अगर देखना हो तो मुफ्ती आजम हिंद को देखो। मुफ्ती आजम हिंद का जमाना है, जिस जमाने में हिंदुस्तान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर है, उसके प्राइम मिनिस्टर के पीरियड में नसबंदी का जब मामला आया था तो नसबंदी हराम हराम का फतवा जा रहा था बरेली शरीफ से, सरकार मुफ्ती आजम हिंद के दारुल इफ्ता से, लेकिन रुपए पैसे दे करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान के दूसरे मकतबे फिक्र के मुफ्तियों को खरीद लिया था। सहारनपुर का फतवा था कि नसबंदी हलाल है, देवबंद का फतवा था कि नसबंदी हलाल है, नदवतुल उलमा का फतवा था कि नसबंदी हलाल है। लेकिन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जानती थी कि 95% सुन्नी मुसलमान इस हिंदुस्तान में रहते हैं, जिन्होंने अपना मरकज बरेली शरीफ को बनाया है। अगर बरेली शरीफ से हलाल का फतवा आ जाएगा तो हम कामयाब हो जाएंगे, लेकिन बरेली शरीफ के चीफ काजी को मनाया जाए तो कैसा मनाया जाए? अल्लाह अल्लाह हुकूमत का नुमाइंदा आता है, 3 रोज तक बरेली शरीफ में रहता है और मुफ्ती आजम हिंद के पास जा करके कहता है, मुस्तफा रजा अपना फतवा वापस ले लो, हुकूमत के खिलाफ जा रहा है, हलाल का फतवा दे दो। सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया था कि मुस्तफा रजा अहमद रजा का बेटा है, जो फतवा दे देता है वो वापस नहीं लेता, जरूरत पड़ती है फतवा नहीं बदलता, हुकूमत बदल दिया करता है। क्या बात, हाय 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 हाय, हाय जिंदाबाद, वाह 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 वाह, अरे क्या खिताब हो गया, हाय हाय हाय, वाह वाह। इस वक्त ऐसी तकलीफ करना ये और दोस्तों मैं कहना ये चाहता हूँ, हर छोटा अपने बड़े से सीखता है। लाखों सलाम मुफ्ती आजम हिंद की तरबियत पे, लाखों सलाम मुफ्ती आजम हिंद के कब्र अनवर पे, लाखों सलाम मुफ्ती आजम हिंद की नजर इनायत पे। हुजूर फख्रे बिहार को इतना नवाजा है, इतना नवाजा है, इतना नवाजा है कि 50 साल जिंदगी दीने मतीन की खिदमत करते हुए फख्रे बिहार ने कटिहार में गुजार दिया, मगर हजरत की सुबह शाम की जिंदगी के हवाले से कोई एक बंदा आप
आप में ऐसा नहीं जो खड़ा होकर कह सके कि सरकार फखरे बिहार ने मफाद परस्ती का कहीं मुजाहिरा किया हो, कहीं मसलहत पसंदी का मुजाहिरा किया हो। नहीं नहीं, जिसकी नजर कुरान की आयतों पर हो, जिसकी नजर अहादीस मुबारका पर हो, जिसकी नजर अक़वाले बुजुर्गाने दीन पर हो, जिनकी नजर फतावा रज़विया पर हो, जिनकी नजर फतावा मुस्तफ़विया पर हो, जिनकी नजर हिदाया पर हो, जिनकी नजर शरअ वक़ाया पर हो, जिनकी नजर कुतुबे तफासिर पर हो, जिनकी नजर अहादीस की किताबों पे हो, जिनकी नजर इस्लाम के कानून पर हो, जिनकी नजर बहरे शरीयत के औराक पर हो, वो कभी भी लोगों के ऊपर नजर नहीं रखेगा। ये फैजान था मुस्तफा रजा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का कि गुलाम रसूल आज फखरे बिहार बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाय 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 हाय, क्या खत्म हो गया। हाय जिंदाबाद। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, बहुत अच्छे। तो ये एक आके हक है। अब फिर पूछते हो कि मरने वाले सब बहुत मर अच्छे। गए, फिर पूछते हो कि मरने वाले सब मर गए। किसी के नाम पर इतना जमघटा इकट्ठा नहीं होता। ये फखरे बिहार के नाम पर साल में एक इतना बड़ा जमघटा कैसे इकट्ठा हो जाता। फिर पूछते हो, न पूछो, जो अल्लाह का हो जाता है मखलूक उसकी हो जाती है। झूम के बोल दीजिए ना। अरे बुझते पारछेन दादा, বাংলাতে বলতে হবে নাকি? আপনি চুপচাপ কেন বসে আছেন? কিছু বলুন। ও মৌলানা সাহেব নারা লাগাইয়ে। हाँ जोरे जोरे। बंगला ना समझ रहा सब बात हो, अब खुश हो रहा है। আপনি বাঙালি নাকি? আচ্ছা, আপনার ভাষাটা খুব সুন্দর, খুব ভালো মিষ্টি। হ্যাঁ, বাড়ি কোথায় আপনার? আরে মালদা গ্রামের নামটা বলুন না। হ্যাঁ, মথুরাপুর। এখানে কোথায় এসেছেন? अच्छा, এখানে मदरसा सुभान किस मदरसे के मुदर्रिस है भाई ये? अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कमाल है कि कटिहार बिहार वाले हैं, सीमांचल वाले बंगाली को टीचर रखे। इस मदरसे में 3 साल पढ़ा चुके हैं। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं मुबारकबाद दूंगा कि बांग्ला जबान और हिंदी जबान या सुरजापुरी जबान, इन दोनों का संगम इतना प्यारा है कि बंगाली टीचर भी आके बच्चों को दर्स दे रहा है। अरे बोलिए ना भाई प्यार से सुभान अल्लाह, प्यार से बोले सुभान अल्लाह। हजरात, तो मैं आपसे कहना यह चाहता हूं, आखिर मरने वाले सब मरते हैं, लेकिन हर मरने वाले की याद में ऐसा समा नहीं बनाया जाता। अरे बोलिए ना, ऐसा समा नहीं बनाया जाता। और अब मैं गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ, ओ बंदा सुन रहा है, गारंटी के साथ, अब्बा मर जाएं और तुम्हारी जेब में करोड़ों रुपए हो और उनमें से आधी रकम खर्च कर दो, फिर चाहो कि इतने लोगों को इकट्ठा कर ले, इतने उलमा को इकट्ठा कर ले, इतनी चेयर लगवा ले, इतने बैनर लगवा ले। गारंटी के साथ सखावत हुसैन बरकाती कहता है नहीं कर सकते, इसलिए कि यहाँ आने वाला रुपए देख करके नहीं आया है, बल्कि अल्लाह वाले को देख करके आया है, मोहब्बत नबी देख करके आया है, इश्क रसूल देख करके आया है। और जहां मोहब्बत नबी होती है, इश्क रिसालत हुआ करता है, वहां पर बुलाया नहीं जाता, लोगों को तारीख की मालूमात होती है और लोग कशा कशा दौड़े हुए चले जाते हैं। जिंदाबाद बोल दो सुभान अल्लाह। आखिर हुजूर फखरे बिहार ने काम क्या किया कि अल्लाह ताला ने 11 साल में इतनी तरक्की दे दी कि उनके उर्से पाक में हजारों का मजमा और 5 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं, 1 रुपए चंदा नहीं होता है। इसमें ज्यादा अपना पैसा लगाते हैं, उनके भाई बिरादरान मिलके। सुभान अल्लाह। सरकार फखरे बिहार के चारों शहजादे अपना जेब से देते हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। या ऐसा उर्स कि अपने जेब से खर्च कर रहे हैं, कहां से आ रहा है इनको खुद भी पता नहीं है, खुद भी पता नहीं है। और होता यही है, अल्लाह वाले के नाम पर कदम आगे बढ़ाते जाओ,
कामयाबी कदम चूमती नजर आएगी, चूमती नजर आएगी। मैं पूछना चाहता हूँ, हजरत के इंतकाल को सिर्फ 11 बरस हुए हैं। अरे बोलिए, हजरत के इंतकाल को सिर्फ 11 बरस, और इस वक्त घड़ी में टाइम कितना हो रहा है? 2:33। हजरत बड़े से बड़ा जलसा भी 1 बजे के बाद मजमा छटता है, और यहाँ भी मजमा छटा है, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन क्या 1 बजे से पहले तक का जो मजमा नजर आ रहा था आपको, मेरे ख्याल से सारी कुर्सियां भी भरी हुई थी, और जितने आप यहाँ बैठे थे, आपके बराबर लोग रास्ते में भी टहलते हुए नजर आ रहे थे। आज हजारों का मजमा इस बस्ती में इकट्ठा हो गया, हजारों का मजमा यहाँ पर उमड़ते हुए सैलाब की तरह आ गया। सब फख्रे बिहार की मोहब्बत में आए। सिर्फ 11 साल, कोई पुराने बुजुर्ग नहीं है कि जिनके इंतकाल को 200 साल का जमाना गुजर गया हो, जिनके इंतकाल को 500 साल का जमाना गुजर गया हो, जिनके इंतकाल को 50 बरस का जमाना गुजर गया हो। नहीं नहीं, 11 बरस का जमाना गुजरा है। 11 बरस पहले आप में जो होश है, उन लोगों ने हजरत को चलते हुए भी देखा, हजरत को फिरते हुए भी देखा, हजरत को बोलते हुए भी देखा, हजरत को सोते हुए भी देखा, हजरत को जागते हुए भी देखा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, बहुत संजीदगी में तवज्जो कीजिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मौलाना अली रजा साहब, ये हुजूर बैठे हजरत के, हजरत मौलाना गुलाम गौस सब उनके नवासे। जरा साउंड बढ़ा ना रे, इको मत बढ़ाएगा, साउंड बढ़ा। हजरत तवज्जो हाजिर कीजिए, जो सच्ची बात है, सच्ची बात बता रहा हूँ, सच्ची बात। ये मौलाना गुलाम रसूल साहब हैं। अरे बोलिए ना, मौलाना गुलाम गौस, ये नबी रहे हुजूर फखरे बिहार है, पोते हैं। अरे बोलिए ना, नवासे हैं। ये नवासे हैं, बेटी के बेटे हैं। आप रिश्ता हर छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ एक हैसियत दीजिए कि मौलाना साहब है। ये मौलाना साहब में बहुत अच्छे हैं, लेकिन किसी आदमी को पहचानना हो तो उसके साथ सफर करो। सफर करोगे तो समझ में आ जाएगा आदमी कैसा है। अरे बोलिए ना भाई, बहुत अच्छे। सफर करोगे तो, अरे बोलो ना भाई, सफर करोगे तो पहचान में आ जाएगा कि आदमी कैसा है। मैंने भी बहुतों के साथ सफर किया, सुनिए, मैंने भी बहुतों के साथ सफर किया है। मैं रहता हूं हावड़ा कोलकाता। हावड़ा मैदान से जब रिक्शा पकड़ करके जाता तो कोई साथी भी साथ में रहता, और जहां मुझको उतरना होता खान साहब की कोठी, हजरत खान साहब की कोठी, तो वो बंदा जो बगल में बैठता, कभी ऐसा भी हुआ है, एन उतरने के वक्त में मोबाइल कान में लगा लेता, हाँ हेलो, हाँ ठीक है, अरे ठीक है 5 बजे आ जाऊंगा ना, जब तक मैं तो पैसा दे दिया। वो कामयाब हो गया। अब बस में कहीं जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर आया पैसा लेने के लिए, हम दोनों साथ में बैठे हैं, और जैसे मौलाना अली रजा ने देखा कॉन्ट्रैक्टर आ रहा, जेब से मोबाइल निकाला, हाँ हेलो, अरे ठीक है 5 बजे आने के लिए बोले थे ना, और जब तक कॉन्ट्रैक्टर मुझसे पैसा मांग रहा है, अब मेरा जमीर तो मर नहीं गया है, अपना दूंगा तो इनका भी दे दूंगा। अरे क्या बात, अरे बोलो ना जी, अरे क्या नवासी, अरे बात सुना रही है। हाँ, ये चालाक आदमी है। सफर करो तो समझ में आएगा आदमी कैसा, समझ में आएगा आदमी कैसा। मैं पूछना चाहता हूं, मौलाना गुलाम गौस, आपको लोगों ने देखा, आपके साथ उठे, आपके साथ बैठे, 20 लोगों में 5 लोगों को आपकी अदा पसंद आई, आपकी आदत पसंद आई, आपका तरीका पसंद आया, लेकिन 3 लोगों को आपके खाने की अदा पसंद नहीं आई, 2 लोगों को आपके सोने की अदा पसंद नहीं आई, 5 लोगों को आपके चलने की अदा पसंद नहीं आई। फिर जब कहीं पे आपका जिक्र होगा तो जो पसंद करते थे 5, वही तो हाँ में हाँ मिलाएंगे, 3 उधर छड़ जाएंगे, 2 उधर छड़ जाएंगे, 1 उधर चला जाएगा, 1 उधर चला जाएगा। ये पसंद की बात है। हजरात, मैं कहना ये चाहता हूं, जिन्होंने देखा उन्होंने फैसला ले लिया कि मैं जिसको देख रहा हूं, अच्छाई कितनी है, बुराई कितनी है, क्या सही है, क्या गलत है। अगर इस बात को आपने समझ लिया तो तवज्जो, 11 साल सिर्फ और सिर्फ हुए हजरत के इंतकाल को। 11 साल बहुत लंबा नहीं, 11 साल पहले हुजूर फखरे बिहार का उठना आपके सामने था, उनका बैठना आपके सामने था, उनका चलना आपके सामने था, उनका जागना आपके सामने था, उनका बोलना आपके सामने था। मैं समझ नहीं पाता कि 11 साल पहले आपने देखा, 50 बरस तक देखा, लेकिन 50 बरस तक देखने के बावजूद आज पूरे इलाके में कोई एक बंदा भी ऐसा
नजर नहीं आता जिसने हजरत की किसी आदत को नापसंद कर लिया हो और कह दिया कि हजरत की ये आदत सही नहीं है, हजरत का ये तरीका सही नहीं है, हजरत का ये अंदाज सही नहीं है। नहीं, बच्चा हो तो पसंद कर रहा है, बड़ा हो तो पसंद कर रहा है, बूढ़ा हो तो पसंद कर रहा है, राहगीर हो तो पसंद कर रहा है। आखिर वजह क्या है? वजह यह है कि सखावत हुसैन बरकाती तुमको लोग नापसंद इसलिए करते हैं कि तुम अपने मामलात में अपनी तबीयत को दखल देते हो, लेकिन फख्रे बिहार ने कभी अपनी तबीयत को दखल नहीं दिया, बल्कि सुन्नत रसूल को अमली जामा पहनाया। उठे तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, बैठे तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, आए तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, चले तो सुन्नत रसूल के मुताबिक। सुबह की जिंदगी रसूल की याद में, शाम की जिंदगी रसूल की याद में, दिन का उजाला रसूल की याद में, रात का अंधेरा रसूल की याद में। और जिसकी जिंदगी का लम्हा लम्हा रसूल की याद में गुजरे, रसूल की सुन्नत में गुजरे, उसकी हर अदा मुसलमानों को पसंद आती हुई नजर आएगी। इसीलिए आला हजरत ने कहा था, या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब। इसलिए लोगों, अपनी तबीयत को कहीं पे दाखिल न की जाए, शरीयत के कानून का पासो लिहाज रखा जाए। और जो शरीयत के कानून का पासो लिहाज रखेगा, कभी भी वो इंसान नाकाम नहीं होगा। यही सबक हुजूर फखरे बिहार ने दिया है, यही पैगाम हुजूर फखरे बिहार ने दिया है। और 1-2 बरस के लिए नहीं, 50 बरस तक कमोबेश हुजूर इस इलाके में रह के खिदमत दीन मतीन करते रहे, इहक़ाक़ हक करते रहे, इब्ताले बातिल करते रहे, दुश्मनाने इस्लाम को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। और कोई इस्लाम का दाई आता तो उसको सीने से करीब करते रहे, अपनों को करीब करते रहे, बेगानों के सामने मोहब्बत का दस्तरखान बिछाते। अगर बेगाना अपना हो जाता तो अपने कल्बो जिगर से करीब कर लेते, लेकिन कोई अगर दुश्मन इस्लाम आ जाता तो उसके खिलाफ मोर्चा संभाल लेते। ये पैगाम था, और इसी पैगाम की बुनियाद पर इंसान दुनिया से इंतकाल के बाद चला तो जाता है, लेकिन उसकी यादें रह जाती हैं, उसका तस्करा रह जाता है, उसकी बातें रह जाती हैं। आज यही वजह है, सरकार गौसे आजम हमारे सामने नहीं है मगर गौस की यादें हैं, गरीब नवाज नहीं है मगर गरीब नवाज की यादें हैं, महबूब इलाही नहीं है, महबूब इलाही की यादें हैं, मखदूम समरानी नहीं है, मखदूम समरानी की यादें हैं, वारिस आलम पना नहीं है, वारिस आलम पना की यादें हैं, सरकार ज़करिया सरकार महबूब इलाही नहीं है मगर महबूब इलाही की यादें हैं, मुस्तफ़ा रजा मुफ्ती आजम नहीं है लेकिन उनकी यादें हैं, हुजूर फख्र बिहार नहीं है लेकिन आज उनकी यादें जिंदा होता है। बहुत उम्दा। और इस सिलसिले की आखिरी बात बता दूं, उसके बाद अपनी तकरीर खत्म करता हूं। सुनबेन दादा, अरे बोलो भाई, आखिरी कोथा, लास्ट कोथाटा सुनबेन। सुभान अल्लाह, ভালো লাগছে, বুঝতে পারছেন তো না? একটু একটু মৌলানা, আপনি বুঝে সুঝে महफिल থেকে আপনি যাবেন কেন? আমি যা যা বলেছি, কিছু কিছু বাংলা ভাষায় বলেছি, কিছু কিছু তো আমার বক্তব্যটা শেষ হবার পরে ইনারা আপনাকে ছাড়বেন না। ও মৌলানা, এখানে বসো, আমাকে বুঝাও মৌলানা কি বলেছেন। यानी आपको बिठा करके लोग बोलेंगे हमको समझाओ मौलाना क्या बोले हैं, इसीलिए बहुत सोच समझ के आप जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, सब समझ गए। जी अरे बोलिए ना, बिल्कुल हक है। अब आखिरी बात बता दूं, जी बोल दीजिए प्यार से। जी 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 दुआएं चाहूंगा, आखिरी बात सुन लीजिए बहुत प्यार से। एक आखिरी बात, आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाऊं। अरे बोलो ना भाई, आप मेरे हो जाओ, आप मेरे हो जाओ, मैं आपका हो जाओ, ये दुनिया का दस्तूर है। आप मेरी बेटी की शादी में आ जाओ, मैं आपकी बेटी की शादी में चला जाऊं। और आपकी बेटी की शादी है, 18 किलोमीटर दूर से लोग आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अब मैं पड़ोस में रहता हूं, मुझको दावत ही नहीं दिया है। और जब मेरी बेटी की शादी की बारी आई, आप इंतजार करके बैठे हो मौलाना बुलाते हैं कि नहीं। अरे ऐसा कहीं होता है क्या? अरे ऐसा कहीं होता है? अरे बोलो ना भाई, ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं, लो दो का जो सौदा होता है ना, वो बड़ा प्यारा होता है। और आज हमारे मुसलमानों में इस चीज की कमी है।
लो दो जिंदगी भर मौलाना, जिंदगी भर आप एक आदमी जो आपका मुक्तदी है उसके घर हर फातिहा में जाके फातिहा करते रहिए, हफ्ता में एक तो तावीज लिख के देते रहिए। लेकिन उसके दादा का इंतकाल हो गया और आप उस दिन घर चले गए छुट्टी में, उसी दिन से रिश्ता नाता तोड़ लेगा। सही है। वो भूल जाएगा कि क्या किए क्या नहीं किए। वो बोलेगा मेरे दादा के जनाजे में क्यों नहीं थे। ये हाल है हजरात। देखो बुजुर्गान दीन जो आज हमारे सामने जिंदा हैं, आखिर उसके पीछे वजह क्या है? वजह यह है कि इहकाके हक, ऐलाने हक और अपने खुदा और उसके रसूल के पैगाम को आम करना। बोलो प्यार से सुभान अल्लाह, जोम के बोलो सुभान अल्लाह। जो तबीयत देखता है वो मिट जाता है, जो शरीयत देखता है वो ताबिंदा हो जाता है। क्या बात, लाजवाब। सरकारे गौस ने शरीयत देखी, ताबिंदा हो गए। गरीब नवाज ने शरीयत देखी, ताबिंदा हो गए। मुजाहिदे मिल्लत ने शरीयत देखी, ताबिंदा हो गए। आला हजरत ने शरीयत देखी, ताबिंदा हो गए। फखरे बिहार ने भी शरीयत देखी, ताबिंदा हो गए। बहुत उम्दा। और ऐसे ताबिंदा हुए, ऐसे ताबिंदा हुए, ऐसे ताबिंदा हुए कि जिंदगी का एक एक लम्हा इहकाके हक के लिए, ऐलाने हक के लिए सर्व कर दिया। मोहब्बत ने आवाज दिया कि गुलाम रसूल, खुदा के पैगाम को तुमने सुबह शाम फैलाया है, इहकाके हक किया है, ऐलाने हक किया है, इसलिए तुम जब तक जमीन पे चल रहे हो तब तक जिंदा, और तुम्हारा इंतकाल हो जाए, तुम्हें लोग कब्र में लेके दफन भी कर दे, बादे मौत भी तुम जिंदा वो जावेद नजर आओगे। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आज इसको अगर समझना हो तो ज़हन करीब कीजिए। आप लोगों में कितने लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं? बहुत खतरनाक सवाल। मैं ये नहीं कहूं कि जो पढ़ते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, खबरदार। इसलिए कि ये उसकी कमी है और कमी को मैं अवाम के सामने उजागर नहीं करना चाहता। इतना कहना चाहूंगा कि उर्से रसूली में आए हो, नमाज पढ़ने का इरादा लेकर के जाओ, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ते वो भी सुने, जो पढ़ते हैं वो भी सुने। नमाज जब आप पढ़ने का कस्दो इरादा करते हो, तवज्जो के साथ, नमाज जब पढ़ने का कस्दो इरादा करते हो, चाहे सुन्नत पढ़ो, चाहे वाजिब पढ़ो, चाहे फर्ज पढ़ो, चाहे नफल पढ़ो, उस वक्त तक आप सलाम नहीं फेरते हो जब तक कि आप अत्तहियात पढ़ लेने के बाद दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ लेते हो। अरे बोलो ऐसा है या नहीं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हजरात, ये दुरूद इब्राहिमी है, बहुत तवज्जो के साथ सुनेंगे। उलमा इकराम की दुआएं चाहूंगा, बस आखिरी बात है, उसके बाद तकरीर खत्म करता हूं। हजरात, जब तक दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ लेंगे तब तक आप नमाज नहीं खत्म करेंगे। नफिल नमाज हो तब भी दुरूद इब्राहिमी, फर्ज हो तब भी दुरूद इब्राहिमी, सुन्नत हो तब भी दुरूद इब्राहिमी, वाजिब हो तब भी दुरूद इब्राहिमी। दुरूद इब्राहिमी जब आप पढ़ते हैं तो दो नबी ऐसे हैं जिन नबियों के नबी पर और नबी की आल पर आप दुरूद भेजते हैं। वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हमारे और आपके नबी हैं, जिनका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। और हजरत इब्राहिम अला नबीना अलैहि सलातो व तस्लीम है और उनकी आल है, ये नबी हैं। दो नबी पर दुरूद भेजा जाता है, दो नबी की आल पर दुरूद भेजा जाता है। अब इसको सुन लो, उसके बाद हुजूर फखरे बिहार का उर्स सुन करके आप चले जाओगे अपने अपने घर। मैं पूछना चाहता हूं, 1,24,000 पैगंबर दुनिया में आए, मगर दुरूद इब्राहिमी में दो नबी पर दुरूद भेजा जाता है, नमाज में दो नबी पर दुरूद भेजा जाता है। जब इस सिलसिले
सिलसिले में गौर करेंगे आप, उलमा से पूछेंगे आप, आखिर इतने सारे नबियों के बीच इन्हीं दो नबियों पर दुरूद क्यों भेजा जाता है, तो आपको जवाब मिलेगा कि हजरत आदम से लेकर के आखिरी नबी तक सारे नबियों ने अपने अपने जमाने में ऐलान हक किया है, इहकाक हक किया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को दो नबी का ऐलान हक बहुत ज्यादा पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया। वो एक नबी जनाब इब्राहिम थे कि जिनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ इब्राहिम खाने काबा की तामीर करो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा बनाते रहे और बेटे हजरत इस्माइल ईटा और पत्थर उठा उठा के देते रहे, अब्बा तामीर करते रहे, बेटे ईंट ला के देते रहे। जब खाने काबा शरीफ की तामीर हो गई तो खुदा ने फरमाया, इब्राहिम अब अपनी जगह पे बैठ के मत रहो, जाओ जाओ कोहे अबू कुबैस में जाओ, पहाड़ के ऊपर, और वहां जाकर के ऐलान हक करो। या अल्लाह क्या ऐलान हक करूं? कहा कि जाओ और जाकर के ऐलान करो कि ऐ लोगो, मैंने खुदा के हुक्म से काबा बना दिया है, आओ इसका तवाफ करो। जवाब दिया परवरदिगार, एक इब्राहिम की आवाज कितनी दूर तक जाएगी? जवाब आया, इब्राहिम तुम्हारा काम आवाज देने का होगा, आवाज पहुंचाना खुदा का काम है। तो जब खुदावंद कुद्दूस ने जब हुक्म दिया तो इब्राहिम अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने निदा बुलंद किया कि लोगों मैंने खाने काबा बना दिया, आओ तवाफ करो। एक आवाज गूंजी थी अरब से जो अफ्रीका तक भी पहुंची थी, यूरोप तक भी पहुंची थी, जमीन के चप्पे चप्पे तक भी पहुंची थी और पहाड़ पर भी पहुंची थी। रवायत ये मिलती है कि कयामत तक जितने बच्चे पैदा होने वाले हैं अपने बाप के पुष्ट में हैं, रीढ़ की हड्डी में है, नुत्फे की शक्ल में। खुदा ने उनके कानों तक भी उस आवाज को पहुंचा दिया था और उस आवाज को सुन करके जिसने 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 लब्बैक कहा था उन्हीं को खुदा की तरफ से हज का मौका अता होता है। पैसे वाला हज नहीं करता बल्कि वो हज करता जिसने लब्बैक कहा था। यह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ऐलान हक था जिसके लिए खुदा ने फरमाया था कि ऐ लोगो, खुदा बता दो ऐ लोगो आओ खाने काबा का तवाफ करो। कुरान में इसका जिक्र आया, अज़्ज़िन फिन्नास बिल हज, ऐ इब्राहिम लोगों को हज की तरफ बुलाओ। परवरदिगार आलम को ये ऐलान बहुत पसंद आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके आका है, 40 बरस की उम्र मक्कतुल मुकर्रमा में गुजार रहे हैं। 40 बरस के बाद परवरदिगार आलम ने फरमाया, मोहम्मद अरबी उठो, फारान की चोटी पर जाओ और जाकर के ऐलान करो कि मैं खुदा का नबी हूँ, एक खुदा की इबादत करो। मेरे रसूल ने जाकर के फारान की चोटी पर खड़े होकर के ऐलान हक किया था जिसके बारे में खुदा ने कुरान में फरमाया है, मुनादी युनादी लिल ईमान अन आमिनु बिरब्बिकुम फआमन्ना। ये कुरान में दो नबियों का जिक्र सराहत के साथ है। एक जनाब इब्राहिम है जिन्होंने ऐलान हक किया खाने काबा के तवाफ के हवाले से, एक मेरे रसूल हैं जिन्होंने लोगों को ईमान और इस्लाम की तरफ बुलाया। खुदा ने दोनों को पसंद फरमाया और कयामत तक के मुसलमानों को हुक्म हो गया कि जब तक तुम इब्राहिम और मोहम्मद अरबी पर दुरूद नहीं भेजोगे उस वक्त तक तुम अपनी नमाज खत्म नहीं कर सकते। बात हो गई खत्म। तो दुरूद इब्राहिमी, इसलिए दुरूद इब्राहिमी में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और नबी करीम पर दुरूद भेजते हैं कि उन्होंने ऐलान हक किया। यहीं से नतीजा निकला कि जो बंदा अपनी जिंदगी में ऐलान हक करेगा खुदा उसके जिक्र को आम कर देगा। गौसे आजम ने ऐलान हक किया, उनका जिक्र आज भी हो रहा है। गरीब नवाज ने ऐलान हक किया, उनका जिक्र आज भी हो रहा है। महबूब इलाही ने अपनी जिंदगी में ऐलान हक किया, उनका जिक्र हो रहा है। करबला में हुसैन ने ऐलान हक किया, उनका जिक्र आज भी हो रहा है। बरेली में इमाम मोहम्मद रजा ने ऐलान हक किया, उनका जिक्र आज भी हो रहा है। तो कटिहार की सुनहरी वादी में हुजूर फख्रे बिहार ने ऐलान हक किया। 11 साल हुए तो क्या हुआ? मेरा विजदान कहता है कयामत के सुबह तक हुजूर फख्रे बिहार का जिक्र होता रहेगा, उनका उर्स मनाया जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब जिंदाबाद।
जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा नारा लगाया। हजरात, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला अपने फजल करम से, हुजूर फख्र बिहार के फैजान से आप सबको मालामाल फरमाए। जिंदगी ने वफा किया, इंशाअल्लाह ताला फिर हाजिरी होगी, फिर खिताब होगा। बहुत ऐसे हैं जो मालो सर रखते हैं और बहुत ऐसे हैं जो बाजुओं पर रखते हैं, मगर या रसूल अल्लाह हम तो फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। इस्लाम जिंदाबाद, हिंदुस्तान पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत, वक्त में कोई गुंजाइश नहीं है, मैं बड़ी तेजी के साथ शायर हिंदुस्तान हजरत असद इकबाल कलकत्तवी से पहले कुछ कलाम, कुछ शेर के लिए जनाब नादिर जमाली को गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पे तशरीफ लाएं। इनाम देने की करो तैयारी, इनाम देने की करो तैयारी, आ रहे हैं नादिर जमाली।